प्रेमियों, कहा था बच्चा टाट परिवर्तन की निशानी है। ये टाट बक्कल फकीरी भेष, ये 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली रोज क्लब पर बाबा जी ले गए। कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, ये इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने शपथ और कसम खाओ। ये फकीरी भेष जब तक शरीर से नहीं उतारा जाएगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं मिल जाएगी, महंगाई गरीबी जब तक नहीं चली जाएगी, बेरोजगारी टैक्सों को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक फकीरी भेष तुमको शरीर से उतारना नहीं है। कहा था मेरा सामूहिक आदेश पहराने का है, सामूहिक आदेश उतरवाने का दूंगा, इसके बाद सामूहिक आदेश काम का दूंगा। सदगुरु का आदेश व्यक्तिगत कभी नहीं, न व्यक्ति विशेष के लिए, न व्यक्ति जात के लिए, न व्यक्तिगत धर्म के लिए। इसीलिए सदगुरु को सर्वदेशी, सर्वहितैषी, समदर्शी, दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी बोला जाता है। और सबके लिए आते एक के लिए नहीं, उनका कोई आदेश व्यक्तिगत नहीं होता। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और बाबा जी ने यह भी कहा बोध क्लब पर, जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतारते या पहन ले, उसको बच्चा सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। यह सब आपको 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली बोध क्लब पर सब आपको बताया गया था। लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन गुरु कर, कोई वचन वादा आपने नहीं रखा। समाज देखो कितना बड़ा धोखा, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। टाट परिवर्तन की निशानी, और हर युग की यही कहानी है। भगवान राम के द्वारा जब परिवर्तन कराना हुआ, कहा राज्याभिषेक की तैयारी, तुरंत आदेश हुआ नहीं आप जंगल जाएंगे। जब जंगल चलने लगे, उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा जंगल तो जा रहे हो, राशि कपड़े उतार के रखो, सिर से मुकुट उतारो, जटा जूट सिर पर जटाएं और बदन में जूट और लपेटो, सीधे जंगल चली जाओ। उस समय मशीन का युग नहीं था, ये टाट बोरा कपड़े के रूप में बन के नहीं आया। क्या कहा वशिष्ठ जी ने अपने चेले राम को, क्या दे दिया? भूमि सेन बलकल वसन, कंद मूल फल खाओ, जाओ जमीन पर सोना और बक्कल ओढ़ना और कंदमूल का भोजन करना। 14 वर्ष अपने गुरु का आदेश मानकर, और जंगल में भगवान राम ने कितने कितने दुष्टों का बंदोबस्त किया। खर दूषण त्रिपुरा शुभ न खा पाली आज, फिर लंका में आके एकदम दुष्टों का सफाया कर दिया और सुरक्षित अयोध्या वापिस लौट आए। किसके बल पर? जो गुरु ने ये उनको यानी बरकल वस्त्र जो पैरा के जंगल में भेजा था और 14 वर्ष गुरु के आदेश का पालन किया था, सुरक्षित अयोध्या वापिस लौट आई। ये गुरु के द्वारा आदेशित वस्त्र की कीमत। प्रेमियों, संदीपन जी भगवान कृष्ण के गुरु थे। कृष्ण को बुला के कहा ले टाट की लंगोटी पहन ले। टाट की लंगोटी पहनाकर संयम का प्रमाण प्रस्तुत करा दिया कि 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहे पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के द्वारा दिए वस्त्र की कीमत होती है। पूर्ण सुरक्षा का की शक्ति ताकत समझ होती। प्रेमियों, कहा था बाबा जी ने कि मोहम्मद साहब ने जीवन पर टाट ही पहना। ईसा मसीह उनके पिता ने अंतिम श्वास तक टाट का सेवन किया। बच्चा, मैं वही तपस्वी यानी भेद तुमको दे रहा हूं, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, ये फकीर भेद तुमको शरीर से उतारना नहीं। मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन जब मैं टाट की महिमा बताऊंगा, रातों रात लाखों लोग सिला के पहन लेंगे। लेकिन मैंने इतने काम दिए हैं, ऐसी लीला करूंगा सब खरे खोटे की पहचान हो जाएगी, सबकी पहचान हो जाए। कहा था मैं ऐसी नाजुक स्थिति
बना के खड़ी कर दूंगा, बच्चा ऐसा गेर फंसा दूंगा, ये गेर टूट जाएगा, इसको हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। अब प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिए, जहां से शंका का भूत तुम्हारे सिर पे चढ़ाया गया बाबा जी की मौत का, और थाने मथुरा से वहीं से बचा दिया। आप सभी लोग गए होंगे लगभग, देखा था वहां पर कितने लाख प्रेमियों ने तुरंत आवाज उठाई, मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलता।